एक और साल बीत गया। पाकिस्तान में किसान खुशहाल ना हो सका। जहां महंगे बीज, खाद और ईंधन के काश्तकार की कमर तोड़ दी, वहीं हुकूमत की जानिब से आम फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने से किसानों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीली के बाइस बहुत से फसलें मतलूबा पैदावारी हदफ हासिल ना कर सकी हैं। साल 2024 में किसान किन मुश्किलात का शिकार रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से अपडेट लेंगे। सबसे पहले तफसील हासिल करेंगे ओकाड़ा में मौजूद शहबाज शाहीन से, चूनिया में आमिर तकविया में ज्वाइन करेंगे, लाड़काने से सलामत अबड़ो ज्वाइन करेंगे, बाड़ा में जाकिर आफरीदी होंगे, जबकि सोबतपुर से हमें अपडेट देंगे मोहम्मद खोसा। शहबाज शाहीन, आपसे जानना चाहेंगे ओकाड़ा में किसान किन मुश्किलात का शिकार रहे हैं? जी बिल्कुल, जिला उकाड़ा ज़रूरी लिहाज से अपना मुनफरद मकाम रखता है, जो 4,65,000 एकड़ रकबा पर मुहित है। जिला उकाड़ा आलू, गंदम, गन्ना, तिल, धान और मकई की फसल पैदा करता है। साल 2024 में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है। मकई, तिल की फसल ना होने के बराबर रही। किसान तबके का कहना है कि गंदम और गन्ने की हुकूमत की तरफ से निरख मुकर्रर ना होने से और किसान को महंगे दामों खाद खरीदने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का कहना था कि हुकूमत पंजाब को किसानों के लिए मराद का ऐलान करना चाहिए ताकि 2025 का साल इनके लिए खुशहाली लेकर आए, ताकि किसानों के मसाइल हल हो सकें। जी, और अब रुख करते हैं चूनिया का। आमिर तकवी हमारे साथ हैं। आमिर, आप बताइएगा कि चूनिया में किसान मौशी हालात से कितने मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, जो चूनिया में ज़्यादातर फसलें काश्त की जाती है उसमें गंदम, चावल, सरसों, गन्ना, मकई की फसलें काश्त की जाती हैं। अगर बात करें 2024 में इस फसलों की, तो फसलें तो अच्छी रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसकी वजह से किसान की जो लागत है वो भी पूरी नहीं हुई, जिस वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। अगर बात करें कि 2024 जो है पिछले सालों की निस्बत इतना बुरा कभी भी नहीं हुआ जितना 2024 में किसानों के साथ हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी जो लागत है वो भी पूरी नहीं हुई है। किसानों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ज़राअत की सनत को अगर संभालना है तो हुकूमत को सरपरस्ती करनी होगी और अपनी पॉलिसीज़ को भी नज़रसानी करनी होगी। और अब रुख कर लेते हैं लाड़काना का। सलामत अबड़ो हमारे साथ है। सलामत अबड़ो, बताइएगा लाड़काना के काश्तकारों का क्या कहना है इस हवाले से? पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और आवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से जो है ज़राअत जो है मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जबकि लाड़काना ज़िला की बात की जाए तो 7 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन पर जो है 2 फसलें काश्त की जाती है, गंदम और धान। और ये 2024 उनके लिए कैसा रहा? हमारे साथ जो है सिंधाबाद कार बोर्ड के मेम्बरान मौजूद है, रहनुमा, उनसे बात कर। यहाँ पे 90% यही 2 फसलें होती हैं और इस साल ये हुआ कि मौसमी तब्दीली की वजह से और सही बीज मुहैया ना होने की वजह से हमें बहुत जो है नुकसान हुआ है। खाद और बीज जो है वो गैर मयारी मिले हैं, उसके लिए हम गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि इसका कुछ करें, वरना ये आगे सालों में और ज़्यादा मसले बढ़ेंगे। हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करने के साथ साथ सब काश्तकारों, हारियों और आबादगारों को सब्सिडी दे ताकि उनकी फसलें भी बेहतर हो सके और उनके वो नुकसान से बच सके, उनको फ़ायदा मुयसर हो सके और अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी का सिलसिला उनका जारी रह सके। जी, जाकिर आफरीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों के हालात में कितनी बेहतरी आई है? मैं मौजूद जिला खैबर तहसील बाड़ा में, जहाँ गंदम की फसल पिछले साल के मुकाबले इस साल भी अच्छी फसल हुई है। मेरे साथ एक जिम्मेदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल गंदम की फसल किस तरह हुई और कितनी पैदावार की उम्मीद है। पहले साल भी गंदम बहुत अच्छी हुई ज़राअत की तरफ और आज साल भी बहुत अच्छी हुई। इंशाल्लाह आज पहले साल से आज साल इंशाल्लाह बहुत पैदावार होगी गंदम की और ज़राअत से में बहुत पहले साल से भी अच्छी गंदम इस साल में हुई। पिछले साल के मुकाबले में इस साल अच्छी पैदावार हासिल की है और उम्मीद है कि इस साल भी गंदम की जो पैदावार है वो अच्छी होगी और न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी गंदम फराहम की जाएगी। जी, सोबतपुर का रुख करेंगे। महमूद खोसो हमारे साथ हैं। सोबतपुर और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में काश्तकारों का क्या कहना है, बताइएगा। जी, 2024 भी किसानों के लिए कोई ख़ास साल साबित नहीं हुआ।
क्योंकि इस साल जो गंदम की कीमतें थी वो इंतहाई कम थी, जिसकी वजह से किसानों को वो कीमतें नहीं मिल सकें जिससे किसानों के घरों में खुशहाली आ सके। क्योंकि इस साल जो DAP की खाद की जो कीमतें थी वो 13,000 से 15,000 रुपये के दरमियान थी, जबकि यूरिया फर्टिलाइज़र की कीमतें 5,000 से 6,000 के दरमियान थी। इसके अलावा गंदम का बीज और चावल का बीज भी इंतहाई महंगा किसानों ने ख़रीदा। जो अखराजात हैं, जो चावल पे उन्होंने अखराजात की थी, लागत की थी, वो भी उनकी कीमतें भी नहीं निकल रही। हुकूमत वक्त को चाहिए ज़रूरी पॉलिसी पर नज़रसानी करे और चावल की कीमतें बढ़ाए ताकि किसान भी अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें।